गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक कुशल प्रधान अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए एक कुशल प्रधान अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का नेता होता है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय की सभी क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती रहती हैं। किसी भी विद्यालय की उन्नति और अवुन्नति प्रधान अध्यापक के ऊपर ही निर्भर करती है। एक प्रधान अध्यापक के बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रधान अध्यापक में कुछ विशेष प्रकार के गुण होना आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रधान अध्यापक के गुण। एक सफल प्रधान अध्यापक के गुण, जिनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण, व्यावसायिक गुण और प्रशासकीय गुण। अब आगे हम इन सभी को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुणों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्रभावशाली व्यक्तित्व। दूसरा, आत्मविश्वासी होना। तीसरा, उच्च चरित्र और उत्तम स्वास्थ्य। प्रभावशाली व्यक्तित्व से मतलब है कि एक मुख्य प्रधान अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि सभी लोग, जैसे कि छात्र, अध्यापक और बाकी के जो विद्यालय में कर्मचारी होते हैं, वो स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित हों। उसकी वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग, उसका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जो सभी को प्रभावित कर सके, ताकि सभी उसकी बातों को मान सकें और उसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट है आत्मविश्वासी। मुख्य अध्यापक को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो जो भी निर्णय ले उसके प्रति उसको पूर्ण आश्वस्त होना चाहिए। उसे निर्णय लेते समय या पारित करते समय डगमगाना या विचलित नहीं होना चाहिए। पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो निर्णय ले रहा है वो सही है। नेक्स्ट है उच्च चरित्र। प्राचार्य को स्वयं को एक आदर्श रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि यदि उसके अंदर अच्छी आदतें नहीं होंगी तो वह अपने विद्यार्थियों में भी अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यदि प्रधान अध्यापक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं तो वो सदैव स्फूर्ति में रहेंगे और आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे। यदि वे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निराशावादी होंगे, सदैव बुझे बुझे रहेंगे। शरीर में शक्ति का अभाव होगा, जिससे कि वो अपने कामों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति लगनशील नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक गुणों की। सामाजिक गुणों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नेतृत्व की क्षमता। विद्यालय संगठन में सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधान अध्यापक होते हैं। इस कारण ये आवश्यक है कि उनमें इतनी क्षमता हो कि वो अपने सहकर्मियों, कर्मियों और विद्यार्थियों को गतिशील नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस संबंध में प्रधान अध्यापक के लिए सबसे आवश्यक ये है कि वह अपने समूह का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें और तभी वह उन्हें मान्यता देंगे। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों से परिपूर्ण। प्रधान अध्यापक का दायित्व समुदाय के नेता के रूप में होता है। उसे हर समय विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलना होता है। इस कारण उसके व्यक्तित्व को सामाजिक गुणों से, जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति,
वाक नियंत्रण आदि से परिपूर्ण होना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति मिलनसार होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, उसे दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जॉन फ्रैंक ने कहा है, प्रधानाचार्य किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, उसे अपने विद्यार्थियों की विशेषताओं, आवश्यकताओं, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। स्कूल और समुदाय के मध्य अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करना चाहिए, जिससे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता प्रधान अध्यापक में उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत गुणों से परिपूर्ण व्यक्तियों के साथ कार्य करना होता है, विभिन्न प्रकार के, जिनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पसंद करता हो और कुछ ऐसे होंगे जो नापसंद करता हो। उसके किसी भी व्यवहार से इस बात की झलक नहीं मिलनी चाहिए कि वे समूह में कुछ लोगों को पसंद करता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद करता है। उसे सभी के साथ समायोजित होकर, सभी के साथ मिलजुल कर और सभी को साथ लेकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया पर बल। प्रधान अध्यापक के सामाजिक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने सहयोगियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति अंतःक्रिया स्थापित करे। उसे विद्यालय परिवेश में एक नियंत्रित व भय का वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वातावरण का सृजन ऐसे वातावरण का सृजन करने का प्रयास करना चाहिए जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भावना की झलक मिले।